नमस्कार, स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल सरकारी लोग पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को किस तरीके से रिन्यूअल कर सकते हैं। उसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कंप्लीट जानकारी आप अच्छे से समझ सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो अपना जीमेल अकाउंट साइन इन करने के बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करोगे, राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा आप परिवहन। उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने परिवहन.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। अब आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करें। अब यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, किसी स्टेट से आप रिन्यू करना चाहते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस को। उसके बाद इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल पे क्लिक कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करें, उसके बाद सर्विसेज ऑन डीएल पे क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा पेज। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी एज 40 से ऊपर है तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। उसका पूरा क्या प्रोसेस है वो आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल दीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आप इन 4 तरीकों में से किसी भी तरीके से डाल सकते हो। उसके बाद डीएल नंबर डालने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाले। उसके बाद गेट डीएल डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने इस तरीके से पूरी डिटेल्स ओपन होके आ जाएगी। अब इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा, यहाँ पे आपको वैलिडिटी दिख जाएगी, कब तक वैलिड था आपका लाइसेंस। अब यहाँ पे जैसे 19 सितंबर 2020 में हमारा एक्सपायर हो गया है और अभी जो है चल रहा है सितंबर 2021 चल रहा है, तो हमको इसमें उसकी वो पेनल्टी हमारी इसमें नहीं लगेगी और ना ही हमको रिटेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लाइसेंस है ये हमारा फरवरी 2020 के बाद एक्सपायर हुआ है। क्योंकि ये कोरोना काल में हुआ है तो इसमें हमको जरूरत नहीं है रिटेस्ट देने की। इसकी वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। जो भी लाइसेंस फरवरी 2020 के बाद एक्सपायर हुए हैं, फरवरी 2020 या फरवरी 2020 के बाद, तो उन्होंने फरवरी में कुछ डेट दी थी, तो उसके बाद जो भी एक्सपायर हुए फरवरी 2020 में, तो उनमें रिटेस्ट नहीं देना, वो सिंपली रिन्यू हो जाएंगे। तो इस पेज पे नीचे की तरफ आप आ जाइएगा। अगर आपका लाइसेंस फरवरी 2020 से पहले एक्सपायर हो गया है तो आपको रिटेस्ट देना पड़ेगा, दोबारा से ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देना होगा। और अगर आपका 1 साल के अंदर एक्सपायर होने वाला है तो तब भी आप यहाँ से रिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे आपका 2021 में एक्सपायर हो रहा है लास्ट तक, या सितंबर 2022 तक एक्सपायर होने वाला है, तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर रहा हूँ मैं उसी आरटीओ से कर रहा हूँ जो जहाँ से मेरा पहले इशू हुआ था, क्योंकि मेरा जो एड्रेस है वो सेम ही एड्रेस है, जैसे जो पहले एड्रेस था मेरा और अभी भी जो प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम ही है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस बदल गया है तो और आप दूसरे स्टेट में या फिर दूसरी जगह पे अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी चैनल उस पर अपलोड है यूट्यूब पे, आप सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू चेंज, यानी कि हाउ टू रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस एंड एड्रेस चेंज इन ड्राइविंग लाइसेंस, या इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं हाउ टू रिन्यूअल प्लस एड्रेस चेंज इन ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसके रिगार्डिंग वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल उस पे यूट्यूब पे, तो उसको देख के आप रिन्यू कर सकते हैं। अभी मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपली ये प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप उसी आरटीओ से, जिस आरटीओ से आपका लाइसेंस इशू हुआ है उसी आरटीओ से किस तरीके से रिन्यू कर सकते हैं। जैसे हमारा गौतम बुद्ध नगर से इशू हुआ है और अभी जो आरटीओ हमारा वो भी गौतम बुद्ध नगर है, एड्रेस भी हमारा गौतम बुद्ध नगर का ही है,
तो यहाँ पे मैं आरटीओ गौतम बुद्ध नगर सेलेक्ट कर लूंगा। अगर आरटीओ आपका सेलेक्ट नहीं हो पा रहा तो पिन कोड डालिएगा। जैसे ही पिन कोड आप डालोगे ऑटोमेटिक आरटीओ आ जाएगा। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। उससे पहले यहाँ पे ऑप्शन आता है एक सेलेक्ट का। अगर ऊपर की डिटेल्स आपकी ही है तो सेलेक्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर, इसमें कुछ भी आप सेलेक्ट मत कीजिए। और उसके बाद इन डिटेल्स को डालने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। तो मैंने ये सभी डिटेल्स डाल ली है। अब मैं प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर ही आप डाला रहने दीजिए, मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। ईमेल आईडी आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद नीचे की तरफ आइएगा इस पेज पे। यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, क्या क्वालिफिकेशन आपकी। अगर ब्लड ग्रुप भी का भी इसमें ऑप्शन आ रहा है तो ब्लड ग्रुप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता तो अननोन इसमें डाल लीजिए। जैसे मैंने यहाँ क्वालिफिकेशन डाल ली। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस का आ जाता है। किसी किसी केस में ये एड्रेस का ऑप्शन आता है, किसी किसी में डायरेक्ट कन्फर्म का ऑप्शन आ जाता है। तो अगर आपके में डायरेक्ट कन्फर्म का ऑप्शन आ रहा है तो कन्फर्म पे क्लिक करके आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमारे में जैसे एड्रेस का आ रहा है तो जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में आप एड्रेस डालिएगा। उसके बाद नीचे आ जाइएगा इस पेज पे। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपका ऊपर जो एड्रेस है और नीचे वो सेम है तो सेम एज परमानेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो एड्रेस आप डालिएगा तो वो इसी के अकॉर्डिंग डालिएगा। जैसे लेफ्ट साइड में ना ऐसा ही एड्रेस डालिएगा। अगर ऊपर नीचे सेम है तो सेम एज परमानेंट पे क्लिक कर दिए। अगर अलग है तो जैसा यहाँ पे है ऐसा ही डालिएगा। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे भी आपको क्या डालना है, वैसे डिस्ट्रिक्ट आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, तहसील सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ऑटोमेटिक ये भर जाएगा। अब यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। तो आपके केस में डायरेक्ट आगे रिन्यूअल के लिए भी अप्लाई हो सकता है और किसी किसी में बीच में ऐसा भी ऑप्शन आ जाता है eKYC का। अब इसमें दो ऑप्शन है, सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन और दूसरा सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आपके आधार में जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एड्रेस सेम ऐसा ही है जैसा आपके ड्राइविंग लाइसेंस में है तो इस पे क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस में कुछ अलग है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ है, आधार में कुछ है, तो आप विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन भी जा सकते हैं। तो हमारा जो वो है एड्रेस उसमें अलग है ड्राइविंग लाइसेंस में और आधार में कुछ अलग है, तो हम विदाउट आधार के थ्रू जाना चाहते हैं तो सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर पे यहाँ मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। तो जो आपका मोबाइल है उस पर एक ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद ऑथेंटिकेट विद सारथी पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से पेज हमारे सामने ओपन होके आ गया है। तो अभी जैसे हमको सिंपली रिन्यूअल करना है ड्राइविंग लाइसेंस तो इस बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे ये फॉर्म 1 है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे इनको आप क्लिक कर लीजिएगा जैसे सबसे ऊपर है कि क्या आपको मिर्गी या दौरे की कोई शिकायत है। अगर है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिए। तो उसके बाद बी पॉइंट की बात करें तो क्या आपको दोनों आंखों से ठीक दिखाई देता है, ठीक दिखाई देता है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कि सी पॉइंट की बात करें तो क्या आपको जो हाथ पैर है उनमें कोई डिफेक्ट है या फिर उनके मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद डी पॉइंट की बात करें, डू यू सफर फ्रॉम यानी फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, क्या आपको रात में कम दिखाई देता है। अगर कम दिखाई देता है तो इस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ई पॉइंट की बात करें कि क्या आपको कम सुनाई देता है। अगर कम सुनाई देता है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कि क्या आप ऐसी डिसीज या डिसेबिलिटी से ग्रस्त हो जिसकी वजह से ड्राइविंग के दौरान आप दूसरे लोगों के लिए खतरा साबित हो सकते हो। अगर आप कोई ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जिसकी वजह ड्राइविंग के दौरान आप दूसरे लोगों के लिए खतरा साबित हो सकते हो, अगर
तो इस पे क्लिक कीजिए। अगर आप फिट फॉर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक करें। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग इसमें क्लिक कर लिया है। अब सबमिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आ गया फार्म 1 सबमिटेड सक्सेसफुली, तो मैं क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैं नो पे क्लिक कर लेता हूँ। ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डालता हूँ। अब सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपकी दिख जाएगी। अब यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स दिख जाएंगे जो आपको अपलोड करने हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है, करंट एड्रेस प्रूफ करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट फार्म 1A करना है। ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट फार्म 1A है इसका फॉर्मेट आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट फार्म 1 पे क्लिक इस पे सॉरी प्रिंट फार्म 1A पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने वो ओपन होके आ जाएगा। उसको आप डाउनलोड करके और प्रिंट निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो आपके एरिया में गवर्नमेंट डॉक्टर है उससे आप भरवा लीजिएगा और स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं रिन्यूअल ऑफ डीएल है, यहाँ पे एड्रेस हो गया, यहाँ पे पूरी डिटेल्स होगी। इसका अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट का, तो यहाँ से प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके प्रिंट आप इसका निकाल सकते हैं। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाता है। तो नीचे की तरफ आइएगा इस पेज पे। अब ये सारे प्रोसेस हमको कंप्लीट करने हैं, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बाद फोटो साइन अपलोड करना है, उसके बाद पेमेंट करनी है, उसके बाद स्लॉट बुक करना है। तो इनको फटाफट बुक करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। अब सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अब ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे इनको फटाफट अपलोड कर लीजिए। यहाँ पे हमने एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट कर लिया है। और प्रूफ की बात करें तो एड्रेस प्रूफ में आप पासपोर्ट, आधार कार्ड या एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल या अदर को डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। जो भी आप कर सकते हो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, इस पे क्लिक करोगे पूरी लिस्ट दी जाएगी आपको कौन कौन से आप कर सकते हो। और डॉक्यूमेंट नंबर 1 2 3 कुछ भी आप डाल सकते हो। इशूड बाई, तो किस अथॉरिटी ने इशू किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने किया है या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, तो वो आप यहाँ पे डाल लीजिए। जैसे हम आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो ये GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया, तो GOI हमने शॉर्ट में डाल दिया। किस डेट में इशू हुआ है वो यहाँ पे डाल दीजिए। अगर एग्जैक्ट डेट आपको नहीं पता तो अप्रॉक्स डेट यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्राइस पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए किसको आप अपलोड करना चाहते हो। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो वो 500 KB या 500 KB से कम साइज का होना चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही अपलोड पे आप क्लिक करोगे दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, व्यू या कन्फर्म। तो व्यू पे क्लिक करके आप देख लीजिए आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या गलत किया है। अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है तो ये जो क्रॉस है, क्रॉस पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट रीअपलोड कर सकते हैं। और अगर आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो कन्फर्म पे क्लिक कर लीजिए। इसी तरीके से बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट है इस तरीके से आप फटाफट अपलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लोगे यहाँ पे आ जाएगा ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। ये तभी आता है जब सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर चुके होते हो। तो हमने यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपलोड किया लेकिन वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा, लेकिन वो अपलोड हो चुका है। ये ऑप्शन तभी आ रहा है जब सब डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। अगर आप डॉक्यूमेंट देखना चाहते हो कौन कौन से आपने अपलोड किया या डॉक्यूमेंट री अपलोड करना चाहते हो तो यूट्यूब में भी आप सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू री अपलोड ड्राइविंग लाइसेंस डॉक्यूमेंट, तो उसको देख के आप डॉक्यूमेंट देख सकते हो आपने कौन कौन से अपलोड किए हैं। या अगर आप अपलोड करना चाहते हो, री अपलोड करना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट री अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका। अब हमको फोटो साइन अपलोड करने हैं तो प्रोसीड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप फोटो सेलेक्ट कर लीजिए किसको अपलोड करना चाहते हो। यहाँ पे आप साइन सेलेक्ट कर लीजिए, फोटो साइन आप क्लियर सेलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पे जो भी आप फोटो साइन सेलेक्ट कर रहे हो वो आपका JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और 20 KB या 20 KB से कम साइज का होना चाहिए। तो मैं फटाफट फोटो साइन सेलेक्ट करके अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये अपलोड हो चुका है। अब इंसर्ट यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि प्लीज अपलोड अ क्लियर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फोटो सिग्नेचर वो ठीक अपलोड हुआ होना चाहिए। अगर आपने गलत अपलोड कर दिया तो रिजेक्ट आपका किया जा सकता है RTO की तरफ से। ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पे क्लिक कीजिएगा।
तो अब इंसर्ट सक्सेसफुली हो चुका है, तो आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाता है। नीचे की तरफ आइएगा इस पेज पे। तो अब हमारा पेमेंट का और अपॉइंटमेंट का रह गया है, तो फटाफट हम पेमेंट कर लेते हैं। प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं पेमेंट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे SBI सेलेक्ट कर लेते हैं गेटवे ट्रेजरी में। चाहे आपका जो भी बैंक है, यहाँ पे आप गेटवे ट्रेजरी सेलेक्ट कीजिएगा। आपका जो बैंक हो आगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डालें। अगर कैप्चा वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं, या यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो इन डिटेल्स को डाल लीजिएगा। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रिन्यूअल ऑफ DL की 200 रुपये चार्ज है, और फार्म 7 पीस यानी जो ड्राइविंग लाइसेंस आपका प्रिंट होके आएगा उसको 200 रुपये चार्ज है। टोटल 400 रुपये चार्ज है। अब ये जो बॉक्सेस पे क्लिक करें, उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होके आ जाएगा। अगर आप स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपका अदर बैंक है उसकी नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। जैसे मैं स्टेट बैंक, वैसे मेरे पास दोनों है, स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड भी है और नेट बैंकिंग भी स्टेट बैंक की। अगर आपके पास अदर बैंक का डेबिट कार्ड है या नेट बैंकिंग है तो इन पे क्लिक कर सकते हो। अदर बैंक के डेबिट कार्ड पे से जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक की नेट बैंकिंग से यहाँ पे क्लिक करें। अब मैं इस पे एक नेट बैंकिंग से अगर पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ, और जैसे ही मेरी पेमेंट हो जाएगी तो इस तरीके से पेज हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, 10 यहाँ पे आ रहा है 10 सेकंड आप वेट कर सकते हो, या क्लिक हेयर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड का आ गया ऑप्शन, तो क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करें। अब ये जो सर्कल है इस पे क्लिक करें, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डालें, उसके बाद प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेमेंट रिसिप्ट ओपन होकर आ जाएगी। इसका प्रिंट आप निकालना चाहते हो प्रिंट निकाल सकते हैं, सेव अगर आप कहीं करना चाहते हो तो सेव आप कर सकते हैं। अब फटाफट मैं आपको अपॉइंटमेंट का बता देता हूँ किस तरीके से आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अपॉइंटमेंट के दो तरीके हैं। एक तो यही है कि एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल के प्रोसीड करके अपॉइंटमेंट आप कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि अपॉइंटमेंट्स पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है स्लॉट बुकिंग DL सर्विसेज। अगर आपका सिंपली रिन्यूअल है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपके में आ रहा है रिन्यूअल प्लस रीटेस्ट आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप बुक कीजिएगा। अब जैसे सिंपली मेरा रिन्यूअल है तो स्लॉट बुकिंग DL सर्विसेज पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालता हूँ, ये डेट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे कैलेंडर आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। प्रोसीड पे क्लिक करोगे कैलेंडर ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे ये जो ग्रीन डेट्स है इन्हीं का आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो जैसे मैं 26 का ही कर लेता हूँ तो इस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं डेट पे क्लिक करता हूँ राइट साइड में टाइमिंग स्लॉट ओपन होके आ जाता है। तो जिस टाइम के बीच भी चाहिए आपको उस पर क्लिक कर लीजिए। अब जैसे हमको 12:30 से 2:30 के बीच चाहिए, तो यहाँ पे 4 सीट खाली है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। और अगर आपको 3 से 5 के बीच चाहिए तो इस पर क्लिक कर दीजिए। चलो मैं 3 से 5 वाले बुक कर देता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप इस सर्कल पे क्लिक करोगे नीचे बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। बुक पे आप क्लिक कीजिएगा। बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP चला जाएगा, वो OTP यहाँ पे डालें, कंफर्म टू स्लॉट बुक पे क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने इस तरीके से अपॉइंटमेंट रिसिप्ट ओपन होके आ जाएगी। इसका प्रिंट निकाल लीजिए, या फिर अगर आप सेव करना चाहते हो इसको तो आप सेव भी कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको RTO ऑफिस से लेके जाने होंगे। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, प्री फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट, जैसे कि ड्राइविंग जो भी आपने अपलोड किया है वो ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, मेडिकल सर्टिफिकेट और करंट एड्रेस प्रूफ, तो ये आपको लेके जाना है। फीस पेमेंट रिसिप्ट आपको लेके जानी है, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपको लेके जानी है। इन डॉक्यूमेंट को आप किस तरीके से निकाल सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, प्री फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट रिसिप्ट, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट, तो इनको निकालने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से अदर्स पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म्स पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालें, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालें, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म आप निकाल सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आप निकालना चाहते हो तो प्रिंट फॉर्म 1A पे क्लिक करके इसका फॉर्मेट आप निकाल सकते हो। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट यहाँ से निकाल सकते हो और अपॉइंटमेंट रिसिप्ट यहाँ से निकाल सकते हो।
और यहाँ से भी निकाल सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके भी आप इन डॉक्यूमेंट्स को निकाल सकते हो। पेमेंट रिसिप्ट की बात करें तो पेमेंट रिसिप्ट यहाँ से फीस पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ई पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा, प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करके प्रिंट रसीद की प्रिंट निकाल सकते हो। और पेमेंट आप वेरीफाई करना चाहते हो तो पेमेंट आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा वर्ड डाल के प्रोसीड पे क्लिक करके वहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा क्लिक हियर टू वेरीफाई, तो उस पर क्लिक करके आप पेमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। और आरटीओ में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के बाद आप स्टेटस देखना चाहते हो तो एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके आप स्टेटस भी देख सकते हो। एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के प्रोसीड करोगे तो स्टेटस आपको दिख जाएगा कि आपका अप्रूव हुई एप्लीकेशन या नहीं। और जैसे ही आपके अप्रूव हो जाए तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक तो तरीका यही है कि इस पर क्लिक कीजिएगा और लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के प्रोसीड करोगे तो आपकी डेट दिख जाएगी कि बढ़ी या नहीं अभी वैलिडिटी जो आपके लाइसेंस की। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। परिवहन.gov.in की वेबसाइट पे चले जाइएगा, जो जहाँ से स्टार्ट हुए थे हम उस पर आप चले जाइएगा। उसके बाद इन्फॉर्मेशन और सर्विसेज क्लिक करके नो योर लाइसेंस डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डीएल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रीकैप्चा वर्ड यहाँ पे डालिए, चेक स्टेटस पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपकी वैलिडिटी बढ़ी या नहीं, एक्सटेंड हुई या नहीं, पूरा दिख जाएगा आपको उसमें। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। लाइसेंस रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो तो यहाँ पे भी आप डाल सकते हो। ड्राइविंग तो चाहे लर्नर लाइसेंस हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज और अदर जितने भी लाइसेंस है सभी की वीडियो लगभग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वहीं व्हीकल रिलेटेड वीडियो की बात करें तो यहाँ पे व्हीकल डाल दीजिएगा, व्हीकल ट्रांसफर, व्हीकल एचपी टर्मिनेट, व्हीकल एनओसी और व्हीकल रिलेटेड और भी काफ़ी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। इनको देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट की बात करें तो काफ़ी कैटेगरी से रिलेटेड हमने प्ले लिस्ट बना रखी है इस चैनल पे, तो इन प्ले लिस्ट को भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।